माननीय चिल्ड्रेन, क्लास 10th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आए आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक जो पूरक पाठ्यपुस्तक है कृतिका में हमें जो पढ़ना है उसी पर चर्चा कर दें। तो बच्चों, कृतिका में टोटल 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर में आपको पहले के जो 3 चैप्टर हैं वही केवल पढ़ना है। बाद के जो 2 चैप्टर हैं, पाठ 4 यही ठया झुलनी हैरानी हो रामा तथा मैं क्यों लिखता, आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने यहाँ भी लिखा है। ये चौथा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है और 5वां चैप्टर नहीं पढ़ना है। ये 2 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ना मात्र 3 चैप्टर है। तो बच्चों, जो पहला चैप्टर है माता का आंचल, आए इस वीडियो में हम लोग माता के आंचल पर ही चर्चा करते हैं। माता का आंचल, इसके लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं, जिन्होंने अपने बचपन की यादों को संस्मरणात्मक शैली में लिखा है। लेखक ने बताया कि माता का जो आंचल है, माँ के ममतामयी आंचल की छाया की आवश्यकता सबको होती है। पिता का प्यार हर एक व्यक्ति को मिलता है, लेकिन दुख के समय में व्यक्ति माता को ही याद करता है। इसमें भी लेखक बताते हैं कि हमारा पिताजी से बहुत ही गहरा संबंध था। पिताजी मुझे बहुत प्यार करते, लेकिन जब मैं सांप को देखकर भयभीत हुआ तो उस समय भागते समय मेरे पैरों में जो कांटे चुभे, उस समय में मुझे पिता का प्यार नहीं याद आया, बल्कि मुझे याद किसकी, माँ के ममतामयी आंचल के छाया की। लेखक बताते हैं कि मैं पिता के पास नहीं गया किसके पास? माता के पास गया, क्योंकि माता के पास माँ के ममतामयी आंचल की छाया में उसके रोगों का, कष्ट का निवारण हो सकता था। इसलिए लेखक माता के पास गया। अब आए इस पाठ के सारांश को हम देख लेते हैं। इसमें शिवपूजन सहाय जी ने अपने बचपन में, हमने बताया कि घटी हुई घटनाओं को एक संस्मरणात्मक शैली में लिखा है, बचपन का वर्णन किया है। लेखक बताते हैं कि प्रातःकाल हमारे पिताजी जब ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे तो मैं भी उनके साथ जग जाया करता था, और जब वह पूजा करने के लिए बैठते तो मैं भी उनके साथ में बैठ जाता था। पिताजी जब अपने मस्तक पर चंदन लगाते थे तो हमारे मस्तक पर भी त्रिपुंड लगा देते थे, और मुझे प्रेम से वह भोला कहकर पुकारते थे। पूजा समाप्त जब पिताजी अपने बही खाते पर राम नाम लिखते थे, उसके बाद कागज पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में चिपकाकर जब वह जाते थे मछलियों को चारा देने के लिए नदी पर, तो मैं भी उनके साथ में जाता था और वह मछलियों को चारा देते थे। मैं उनके कंधे पर बैठकर मौज मस्ती किया करता था। वहाँ से जब मैं वापस आता था तो मैं जो पेड़ पड़ता था उसकी डाली पर पिताजी मुझे बैठाकर झुलाते थे। यहाँ तक कि हम दोनों में झूठ मूठ की कुश्ती भी हो जाती थी, जिसमें हमको जिताने के लिए पिताजी स्वयं हार जाते थे। उसके बाद खेलते हुए जब हम वहाँ से घर आते तो पिताजी के साथ ही हम भोजन करने के लिए चौके पर बैठ जाते थे। पिता के साथ हम भोजन कर लेते थे। जब पूर्ण रूप से हम भोजन करके तृप्त हो जाते थे तो बाद में माताजी कहती थी कि अब लाइए, अपने बच्चे को मैं खिलाऊंगा। मर्द बच्चों को खाना खिलाना क्या जाने, ये काम औरतों का है। तो माताजी मुझे अलग से ही प्रेम से अनेक प्रकार के बहाने बनाकर मुझे बहला फुसलाकर खाना खिलाती थी, और खिलाते समय वो कहती थी कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तभी पाएगा दुनिया में ठौर। यही सब कहकर हमें बहला फुसलाकर माताजी मुझे खूब खिलाती थी। और खाने के बाद जब मैं अपने काठ के घोड़े को लेकर बाहर निकलता था और जब कभी माता के पकड़ में आ जाता था तो माताजी मुझे पकड़कर मेरे मस्तक पर चुल्लू भर तेल मेरे सर पर रख देती थी, और मेरी आंखों में मस्तक पर काजल को लगा देती थी, मेरी चोटियों को गुथ देती थी, मुझे कुर्ता पहना देती थी, और उसको पहनकर जब मैं बाहर निकलता था तो मैं बिल्कुल एकदम कन्हैया लगता था। उस समय माँ मुझे कन्हैया ही कहकर पुकारती थी। अब पिताजी जब त्रिपुंड लगाते थे तो क्या कहते थे? भोलानाथ। और माताजी जब उनको कुर्ता पहनाती थी, चंदन लगाती थी, तब उन्हें क्या कहती थी? कन्हैया। माताजी उन्हें कन्हैया कहकर बुलाती थी। उसके बाद में जब मैं
बाहर खेलने के लिए अंदर से रोते हुए बाहर के पास आता, तो बाहर पिताजी अपनी गोदी में लेते और गोदी में लेकर जब मुझे बाहर लेकर जाते तो मेरे बच्चों की मंडली, मेरे साथियों सहपाठियों की मंडली मुझे मिल जाती थी। मैं उनके साथ में खेलने लगता था और हम लोगों का खेल भी अजीब तरह का होता था। हम लोग खेलने में क्या करते थे कि खेलने में भी हम लोग झूठ मूठ के घर बनाते थे, बाजार लगाते थे, खिलौने बनाते थे, खेती करते थे, मतलब सारे काम हम लोग खेल के माध्यम से ही करते थे। लेखक बताते हैं कि जब हम लोग खेती करते थे खेल में, तो बोते भी थे, जोतते भी थे, उसके बाद में फसल तैयार होती थी, काटते भी थे। काटते समय हम लोग गाते भी थे। क्या गाते थे कि ऊंच नीच की बई क्यारी जो उपजी सो हमारी। हम लोग जुलूस भी निकालते थे। उसके बाद में झूठ मूठ खेती भी करने लगते थे। मतलब अनेक प्रकार का खेल हम लोग करते रहते थे। लेखक कहते हैं कि हम लोग बचपन के शरारती भी बहुत थे। लेखक कहते हैं कि हमारे सहपाठियों में, हमारे साथी संगियों में एक लड़का था जिसका क्या नाम था, बैजू। बैजू जो है वह बहुत उद्दंड प्रवृत्ति का था। लेखक बताते हैं कि जब हम लोग रास्ते से एक दिन जा रहे थे तो कौन मिला उन्हें, मूसन तिवारी। मूसन तिवारी उन्हें मिला और मूसन तिवारी को देखते ही बैजू ने क्या कहकर उन्हें चिढ़ाया कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो जब मूसन तिवारी को देखकर बैजू ने ऐसा कहा कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, तो इस पर मूसन तिवारी बहुत क्रोधित हुई और हम लोगों को उन्होंने पकड़ने के लिए दौड़ाया, लेकिन हम लोग भागकर किसी तरह से घर चले आए। तब इतने में मूसन तिवारी जब हम लोगों को नहीं पकड़ पाए तो हम लोगों की पाठशाला चले गए और पाठशाला जाने के बाद गुरुजी से शिकायत किया। गुरुजी ने 4 बच्चों को भेजा, वो हम लोगों को ले गए और गुरुजी ने हमारी अच्छी खबर ली। तब पुनः पिताजी भी जाते हैं और हम लोगों को वहाँ से गुरुजी से, अध्यापक से निवेदन करके हम लोगों को पुनः वापस लेकर आते हैं वहाँ से। उसके बाद जब मैं पिताजी के साथ वापस आ रहा था स्कूल से, तब रास्ते में बच्चों की मंडली हम लोगों को मिल गई और सभी लोगों ने, बच्चों की मंडली मिलते ही हम लोग खेलना प्रारंभ कर दिए। हम लोग उस समय जब चिड़िया खेतों में खा रही थी तो हम लोग क्या गीत गा रहे थे कि राम की चिड़ई राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट, गाते थे। तो उस समय हमारे गीत को सुनकर हम लोगों के खेल पर जाने वाले लोग भी रुक जाते थे और हम लोगों के खेल को देखते थे। वे लोग कहते थे, क्या कहते थे कि बच्चे और बंदर एक जैसे होते हैं, इनको किसी के हानि लाभ से कोई मतलब नहीं होता है, एक दूसरे की पराई पीर को नहीं समझते हैं। लेखक बताते हैं कि आगे जब हम लोग चलते थे तो आगे चलने के बाद क्या हुआ कि बरसात आ गया, बरसात होने लगा और जब बरसात होने लगा तो हम लोग एक पेड़ से चिपक कर खड़े हो गए। बरसात बंद हुआ। बरसात बंद होने के बाद हम लोग वहाँ से जब वापस चले तो हम लोगों को एक चूहे का बिल दिखाई दिया। हम लोग बचपन की उदंडता के वशीभूत होकर उस चूहे के बिल में हम लोगों ने पानी उलीचना प्रारंभ किया कि अभी इसमें से चूहा निकलेगा। अब पानी हम लोग उलझ ही रहे थे कि तब तक उस चूहे के बिल से चूहे की रक्षा करने के लिए भगवान भोलेनाथ के गण सर्प देवता निकल पड़े और जो ही सांप निकला तो सभी लोग वहां से भागने लगे बेतहाशा। कोई गिर रहा है, कोई भाग रहा है, किसी के पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, मतलब सभी लोग अस्त व्यस्त हो गए भागते भागते। किसी तरह से लेखक कहता है कि जब मैं घर पहुंचा तो उस समय बाहर पिताजी थे। पिताजी ने मुझे बुलाया लेकिन मैं पिताजी के पास ना जाकर माता के ही पास गया। उस समय माता जी चावल को स्वच्छ कर रही थी, चावल धुल रही थी और जब हम रोते बिलखते माँ के पास पहुँचे तो माँ ने मुझे अपने हृदय से लगा लिया और बार बार मुझसे पूछा, लेकिन मैं भय के कारण उनसे कुछ नहीं कह सका। केवल यही इतना सा सा शब्द निकलता था लेकिन सांप मैं नहीं कह पा रहा था। पिताजी बाद में आए और वह जब मुझको अपनी गोदी में लेने लगे तो मैं माँ के आंचल को छोड़कर, माँ की गोद को छोड़कर पिता के पास में नहीं गया। तो इस कहानी में इतना ही शेष अब आप जब पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में भी आपको मिल जाएगा। आए अब कुछ भाग को हम लोग पढ़ लेते हैं तथा
जो शेष बचता है फिर अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे बच्चों। आए अब लेखक कहते हैं शुरू कहाँ से होता है, कहते हैं कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग और जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अब बहुत ही सुंदर ढंग से हास्य रस से लेखक ने प्रारंभ किया। लेखक कहते हैं कि जहाँ बच्चे एक साथ में होते हैं, अपने हमजोलियों के साथ में होते हैं, वहां पर क्या होती है, प्रसन्नता होती है, हंसी होता है, खेल कूद होता है। जहाँ बच्चों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बच्चे रहते हैं वहां पर क्या होता है, खेल कूद। और जहां पर चार बुजुर्ग बैठ जाएंगे वहां पर क्या होगा, वे लोग अपने खर्चे की, अपनी समस्या की ही बात करेंगे। आगे लेखक बताते हैं कि हमारे पिता तड़के, तड़के का मतलब होता है कि सुबह सुबह उठकर निबट नहाकर मतलब स्नान ध्यान करके पूजा करने बैठ जाते। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, अंग लग गए थे मतलब उनके साथ में रहते थे। लेखक कहते हैं कि जब बचपन में पिताजी पूजा पाठ करते थे तो बचपन से ही हम उनके साथ में हमेशा रहते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, माता जी से केवल दूध पीने तक के लिए मतलब था, माता जी के पास हम केवल दूध पीने के लिए जाते थे, नहीं तो अपना पूरा समय हम पिताजी के पास ही थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे, वह अपने साथ ही हमें भी उठाते। लेखक पिताजी के सामने सोते थे और पिताजी जब सोकर जगते थे तुरंत हमको भी देते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। मतलब जो पिताजी करते थे वही कर्मकांड पुत्र भी करता था, वही काम लेखक कहते हैं कि हमसे भी करवाते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। दिक का मतलब होता है परेशान या जिद करने लगते थे। लेखक कहता है कि जब पिताजी पूजा करने के लिए बैठते थे तो मैं भी चंदन लगाने के लिए उन्हें परेशान, तिलक लगाने के लिए उन्हें परेशान करने लगता था। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार, लीलार माने मस्तक पर, ए भाग जो आप देख रहे हैं, लीलार का मतलब मस्तक, तो जिस मस्तक पर वे क्या करते थे, त्रिपुंड बना देते थे। त्रिपुंड का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का चंदन जो लगाया जाता है कि 3 भाग में उसको बांटा जाता है, मतलब 3 लकीरें खींची जाती हैं, वही क्या है, त्रिपुंड है। कर देते। हमारे लीलार में बहुत खूब खुलती थी, मतलब अच्छी लगती थी। सिर में लंबी जटाएं थी, भभूत रमाने से हम खासे बम-भोला। आगे कहते हैं पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। हमने बताया ना कि लेखक को उसके पिताजी क्या कहकर पुकारते थे लगाने के बाद, भोलानाथ। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। लेखक के बचपन का नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। और पिताजी क्या कहकर बुलाते थे, पिताजी उन्हें बुलाते थे भोलानाथ कहकर। जब पर असल में हमारा नाम हम भी उनको बाबूजी ही कहकर और पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। निहारा माने देखा करते थे। लेखक कहते हैं कि जब पिताजी रामायण पढ़ने के लिए बैठते थे तो हम भी उन्हीं के साथ में बैठ जाते थे और शीशे में, दर्पण में अपने मुख को मैं बार बार देखा करता था। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते, वह भी मुस्कुरा पड़ते। जब बाबूजी रामायण का पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी में बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को गंगा की ओर लेकर चल पड़ते। अब इस वीडियो में आप उनको गंगा की ओर लेकर जाने दीजिए। अब गंगा तक पहुंचने में उनको समय लगेगा, तो इस वीडियो में आप उनको गंगा तक पहुंचाइए। शेष अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे। और आज का होमवर्क आप लोगों का है कि माता का आंचल पाठ 1, इसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे। शेष अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।